हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, परसेंटेज का आज हम अगला क्लास लेने वाले हैं, यानी ये क्लास आपका परसेंटेज का 8वां क्लास होगा। इस क्लास में हम देखिए हेडिंग डाला हुआ है समतुल्य बट्टा। क्या पढ़ने वाले हैं? समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, वो आप अंतर महसूस कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने दिखा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि 30%, 20% के लगातार बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी बट्टा मतलब पहले आप समझ लीजिए, पहला बात बट्टा समझ लेते हैं कि बट्टा क्या होता है। बट्टा को इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं हम क्या होता है। सो जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, अगर 100 रुपया का चीज है, दुकान में जाते हैं 100 रुपया का चीज है और दुकान कहता है कि इस पर 10% का डिस्काउंट है। 100 रुपया के चीज पर 10% का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट है तो आपको वो चीज कितना में मिल जाएगा। सीधा दिमाग लगा सकते हैं कि 100 रुपया में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब कि 10 रुपया छोड़ दे रहा है। 10 रुपया छोड़ दे रहा है मतलब कितना में मिल जाएगा आपको? 90 रुपया में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सोचना चाहते हैं कि 100 रुपया में अगर दुकानदार खरीद के लाया था और 10 रुपया डिस्काउंट दिया तो 90 रुपया में बेचना पड़ गया, मतलब कि इसको कितना का हानि हुआ होगा? 10 रुपया के ना हानि हुआ होगा। ऐसा थोड़ी है कि दुकानदार हानि पर बेचता है, लेकिन हम एगो मानने के लिए आपको बात कहते हैं। रुपया में खरीद के लाया, 10% डिस्काउंट दिया, 90 रुपया में बेचा, 10 रुपया का क्या हो गया? 10 रुपया का उसको हानि हो गया। तो ये डिस्काउंट एक तरह का क्या होता है? हानि का काम करता है। डिस्काउंट एक तरह का हानि का काम करता है, यानी हानि प्रतिशत को बताता है। तो अगर इतना बात आप समझ गए हैं तो डिस्काउंट को तो ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे, कुछ कोई नहीं बचाने वाला डिस्काउंट को, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट को, समतुल्य बट्टा के क्वेश्चन को। आप जो फॉर्मूला रखते हैं A+B माइनस AB बटा 100, कुछ नहीं चलेगा, ये सब गर्दा उड़ाएंगे अभी बिना बनाए। देखिए तो देख लीजिए भाई, जब समतुल्य बट्टा पूछे या इक्विवेलेंट बट्टा पूछे तो क्या करते हैं हम, सोच समझ लीजिए। पहला बात तो 30% या 20% की बात किया ना, आपको 30% दिया यहाँ पर, उसके बाद दिया 20%। तो अभी तक फिलहाल ये दुइये को डिस्काउंट दे रहा है, कभी कभी तीनों को डिस्काउंट देगा, कभी कभी चारों को डिस्काउंट देगा। तो घबराना नहीं है, 3 को दे, 4 को दे, 5 को दे, 100 को भी बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, ये जो आप फॉर्मूला जो लिखते हैं कि A+B माइनस AB बटा में 100, ये हम नहीं चलने देंगे। इसका जमाना गया, ये नहीं चलेगा। हम आपको क्या बताया है, बट्टा एक तरह का क्या होता है, बट्टा एक तरह का क्या होता है? डिस्काउंट का काम करता है, यानी हानि। बट्टा एक तरह का हानि का काम करता है, मतलब कि एक बार सामान पर 30% का हानि उठाया, फिर 20% का हानि उठाया, ये दोनों हानिए न है, ये दोनों हानिए है। यानी कह सकते हैं कि 30% हानि हुआ, उसका कितना वैल्यू होता है? अरे 70% ना वैल्यू होता है। 30% हानि मतलब 70%। इसको गुना कर देते हैं एक बार और। आप 20% हानि का क्या मतलब? 20% हानि का मतलब कि 80%। आप प्रतिशत को लास्ट वाला को हम प्रतिशत न लगा के प्रतिशत के बदले नीचे में 100 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से कितना गया? 56। आप प्रतिशत लगा था तो 56% हो गया। चलिए आप सोच रहे हैं कि आसानी से आएगा 56% आंसर, नहीं। देखिए जब आपको ये इक्विवेलेंट यानी बट्टा वाला हानि वाला बात कहेगा ना, तो उसमें आपको 100 से, देखिए कि 30% था तो 30% हानि हुआ, उसको कितना लिखे? 70। 100 से घटाए ना, इसको भी 100 से घटाए ना, तो ये देखिए कि 56% 100 से कितना कम है? 56% 100 से कितना कम है? 44% कम है। क्या कम है? 44% कम है। तो इसका जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा हमारा 44% हो जाएगा। क्या बात इतना सा समझना है कि जब आपको डिस्काउंट देगा, 2 को दे, 3 को दे, सीधा आपको क्या करना है, 100 से रिलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद जब फाइनल जो आंसर आएगा आपका, उसमें सोचना है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। और नहीं, ये अगर नहीं समझना चाहते तो ए बी करते रहिए जिंदगी भर। ए के जगह क्या रख दीजिएगा आप? 30 रख दीजिएगा। बी के जगह क्या रख दीजिएगा? 20 रख दीजिएगा। अब माइनस करना है, माइनस कितना? तो 30 गुने 20 कीजिएगा। आप प्लस में बटा में कितना रखिएगा? 100 रखिएगा। इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा। 30 20 कितना हो जाएगा? 50। और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाता है? 44। तो 3 4 को प्रक्रिया करते रहिए, डायरेक्ट सोच लेना है। अब दिखाते हैं अगला तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30%, 10% और 5% के लगातार बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। लगातार बट्टा है, इसमें 3 बार दिया गया है। एक है 30% का, और एक और दिया गया है 10% का, और एक और दिया गया है 5% का।
जब 3 गो प्रतिशत का हमको बट्टा निकालना हो, इक्विवेलेंट बट्टा निकालना हो, तो तीनों को एक साथ नहीं लेते हैं। पहले हम 2 गो का निकाल लेते हैं कि 2 गो पर कितना हुआ टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हम 2 गो पर निकालेंगे, क्या कर लेते हैं 30% का छूट दिया गया, मतलब 70% हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 70% हो गया। 10% का डिस्काउंट दिया गया, इसका क्या मतलब, ये 90 हो गया, 90%। इसको 90/100 लिख लेते हैं। 10 कट गया, 9 थे कितना हो गया, 9 सते कितना हो गया 63%। ये क्या हो गया 63% हो गया। अब क्या करना है हमको, देखिए ये 63% आया ना, तो ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 37 कम है। कितना कम है, 100 से 37 कम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आ गया 37% का, यहाँ से आ गया 37% का ये डिस्काउंट, 37% का डिस्काउंट आ गया। टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये दोनों का कितना आ गया 37% आ गया। अब हम इस 37% अब 5% का एक बार और निकालेंगे, क्योंकि बचा हुआ है 5%। तब जब 3 गो आ जाएगा ना, तब प्रयास करना है कि ये भी बराबर बना लेते हैं। शुरू वाला बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब ये दोनों देखिए ऐसा ये दोनों है, ये दोनों ऐसा है कि कटने वाला नहीं है, तो हम ए बी पर बनाना इसको चाहते हैं, ए बी पर बना लेते हैं। क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। इस पर रखेंगे हम अभी a की जगह 37 और b की जगह 5 रख देते हैं। तो यहाँ रख दिए 37 और प्लस रख दिए 5 माइनस ए बी, यानी 37 और गुना 5 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे आप 5 से 100 को मत काटिए, कहा कि पूरा नहीं कटने वाला है, तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो दशमलव में काम आएगा। तो 37 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा, सो देख लीजिए। इधर से क्या करते हैं हम, इधर से हम कर लेते हैं कि 35 गुने 37 गुने 7 कर लेते हैं। 7 × 35 के 5, अब 5 × 15 3 18, अब बटा में 100 हो जाएगा ना। तो इधर से क्या हो जाएगा 42 और माइनस, अब 2 गो नीचे में शून्य है, तो ऊपर में दशमलव हो जाएगा 1.85 हो जाएगा, 1.85 हो जाएगा। घटा दीजिए 42 में 1.85 घटाइएगा, तो इधर तक 15 आ जाएगा। ये दशमलव कितना हो जाएगा 41, ये 40.15 आ जाएगा, 40.15 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट बट्टा कितना आ गया 40.15। आप प्रतिशत लगा दीजिए, तो इक्विवेलेंट बट्टा ये तीनों का क्या आ गया 40.15 आ गया। जब 3 गो आपको दे दे, उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, पहला 2 गो का इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और नहीं आपको नहीं निकालने का मन है, तो आप ए बी वाला पर भी जा सकते हैं। ए प्लस बी या माइनस ए बी बटा 100, ये दोनों का ए बी का निकाल लीजिए, एगो आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको ई तीसरका के साथ रिलेट करके निकाल सकते हैं। आपको जैसे मन है वैसे निकालिए, हमको बताना है, हम सब तरीका आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपया के एक बिल पर मिलने वाली 40% का बट्टा एवं दूसरे प्रकार के 36%, 4% के लगातार बट्टे में कितने रुपए का अंतर होगा, वो पूछ लिया गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहा गया है। सो देखिए 10,000 रुपया का कोई सामान है, 10,000 रुपया का कोई सामान है, बात समझ गए। इस पर क्या किया गया कि एक बार जो है डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट दिया गया। 10,000 के सामान पर एक बार डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट दिया गया। कोई आदमी दूसरा आदमी लेने गया ना, तो इसको क्या कहा कि 10,000 का सामान है ना, उस पर एक बार आपको हम 36% का डिस्काउंट दे रहे हैं और एक बार आपको 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कहा एगो आदमी लेने गया तो 10,000 के सामान पर एक के बार 40% का डिस्काउंट दे दिया, और दूसरा आदमी गया तो उसको कहा कि एक बार 36% का डिस्काउंट देंगे और एक बार 4% का डिस्काउंट देंगे। तो दोनों डिस्काउंट में कितना रुपया का अंतर आ जाएगा, सो बताना है। आप सोचिएगा कि ये नहू 40 का दिया, ने 36 का एक बार दे दिया, एक बार 4 का दे दिया, तो क्या हो गया, दोनों बराबर न हो गया। दोनों बराबर नहीं है। आपको अभी आंखों हाल दिखाते हैं कि दोनों बराबर कैसे नहीं है। से पहला बात देखिए, हम निकाल लेते हैं 10,000 का 40% कितना होगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, यानी 100 गुने 40 कितना हो गया 4,000 रुपया हो गया। यानी कि 10,000 के रुपया पर 40% डिस्काउंट देने के बाद 4,000 रुपया डिस्काउंट मिला। टोटल कितना डिस्काउंट मिला, 4,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये 10,000 पर हम 36% और 4%, तो ये दोनों लगातार डिस्काउंट दिया गया है। तो जब लगातार डिस्काउंट देता है तो इसका हम ईडी निकालते हैं, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं। तो पहले इसका ईडी निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। चलिए हम ईडी निकालने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने जा रहे हैं। बात समझ में, क्या करते हैं, एक बार 36 प्लस 4 कर देते हैं, माइनस 36 गुने 4 कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब नीचे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 36 4 40 हो गया, माइनस ये कटने वाला नहीं है,
पूरा पूरा तब तक नहीं काटेंगे, नीचे में 100 रहने देंगे। 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 4 किया 12, 2 14 हो जाएगा, अब बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 40, माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ 1.44 हो जाएगा। तो घटा दीजिए 40 में से, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दशमलव ये हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38.56% आ गया। मतलब कि 10,000 पर एक के बार आप कितना का डिस्काउंट देना है, 38.56 का। 2 को डिस्काउंट अलग अलग दिया जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि एक बार 36% का डिस्काउंट दिलवा दीजिए और दूसरा बार 4% का, इसका ये मतलब नहीं है। ये दोनों का हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लिए, समतुल बट्टा निकाल लिए। अब देखते हैं कि 10,000 पर ये दोनों का क्या असर पड़ता है। तब 10,000 था, ठीक है, और उस पर हम कितना का डिस्काउंट दिलवा रहे हैं, 38.56 निकाल देते हैं। 38.56 और प्रतिशत लगा हुआ है, मतलब नीचे में 100 आ जाएगा। ई हटा देंगे तो नीचे में एक बार और 100 आ जाएगा। 2 को 0, 2 को 0, 2 को 0, 2 को 0 खत्म। मतलब उस सामान पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 3856 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए 40% का एक के बाद डिस्काउंट दिया था, 4,000 रुपया डिस्काउंट मिला। एक बार 36%, एक बार 4% का डिस्काउंट दिया तो ये क्या हो गया, 3856 रुपया का डिस्काउंट मिला। तो ज्यादा डिस्काउंट एक के बार में मिला कि 2 बार वाला में मिला, तो ज्यादा डिस्काउंट एक बार वाला में मिला है। अंतर कितना का आ जाएगा, हम पूछना चाहते हैं, अंतर बता दीजिए। अंतर कैसे हो जाएगा, और 4,000 एन हो गया 3856, तो ये दोनों को घटा दीजिए। 3856 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 144 रुपया का अंतर पड़ जाएगा। अगर 10,000 के सामान पर एक बार 40% का डिस्काउंट देते हैं, एक बार 36% और 4% का डिस्काउंट देते हैं, तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा, अंतर समान आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अंतर आपके सामने है, 144 रुपया का अंतर पड़ गया। यानी यहाँ से इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपको निकलता है, और एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है। तो कैसे पूछता है देख लीजिए। यानी दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको। क्या कह देगा कि कोई दुकानदार है, एक बार वो जो है 50% का डिस्काउंट देता है कोई सामान बेचने पर, और एक बार 40% और एक बार 10%। मतलब पहला ग्राहक आया तो उसको डायरेक्ट 50% के डिस्काउंट पर बेच दिया, और दूसरा ग्राहक आया तो उसको 40%, और फिर कहा कि एक बार 40% का डिस्काउंट देंगे और एक बार 10% का डिस्काउंट देंगे। तो इनने एक के बार 50% का डिस्काउंट दिया, और इनने क्या किया, एक बार 40 एक बार 10 का दिया। यानी सोच सकता है ग्राहक क्या कि 50% का ना मिल रहा है, बराबर वैल्यू आएगा ना, तो बराबर वैल्यू नहीं आएगा, ऐसा सोच लीजिए। तो दुकानदार से अगर आप सामान लेने जाते हैं, तो अगर लगातार वो बट्टा दे रहा है, यानी लगातार डिस्काउंट कर रहा है कि एक बार 20% का डिस्काउंट देंगे, एक बार 10% का डिस्काउंट देंगे, तो ये आप मत समझिए कि हमको अच्छा वो दे रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको उसको कहिए कि एक के बाद हमको 30% का डिस्काउंट दीजिए। अगर वो कह रहा है कि हम 30% के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, अब फिर कहता है कि इस पर एक बार 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, एक बार 20% का, तो ऐसा नहीं करना है। एक के बार अगर 30% का डिस्काउंट लेते हैं तब जाके फायदा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएगा, पूछा है जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। तो ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये जो इतना रामायण कहानी किया गया है, ये करना नहीं है। आपको सिंपल साधारण हम तरीका बताते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सीधा बात, कुछ नहीं करना है। 10,000 रुपया दिया है ना हमको, तो हम 10,000 रुपया लिख लेंगे, ठीक है। और जो एक के बार जो डिस्काउंट देता है ना, वो डिस्काउंट से आप कोई मतलब नहीं रखिए। एक बार जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट से आप कोई मतलब नहीं रखिए। इनने जो 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 36% का और एक बार 4% का, उससे आप मतलब रखिए। तो इसको कर दीजिए एक बार 36 से गुना, यानी 36 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और प्रतिशत लगा के, और एक बार 4 से गुना कर दीजिए, यानी 4% लगा के। क्या किए, जितना रुपया दिया वो लिख दिए, 36% से गुना कर दिया, 4% से गुना कर दीजिए। ये प्रतिशत से 2 को 0 खत्म, ये प्रतिशत से 2 को 0 खत्म, 36 चौका 144, सीधा आ गया आंसर। 144 रुपया का अंतर पड़ जाएगा। यानी जब अंतर निकालना हो, डिस्काउंट वाला में जब अंतर निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा, जो रुपया दिया है उसको, इनने जो 2 को डिस्काउंट देता है उसको आप डायरेक्टली गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और इस तरह का हम क्वेश्चन लाते हैं, तब जाके आप 100% क्लियर हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है वो समझ लेते हैं। कहा कि 550 रुपया की एक धनराशि पर मिलने वाली 40% का बट्टा एवं 30%, 10% लगातार बट्टा में कितने रुपए का अंतर होगा। बतवा वही ना कह दिया, अरे इसमें क्वेश्चन वही है, वैल्यू बदल दिया, 550 रुपया है।
550 रुपया का सामान है, इस पर कहा कि एक बार 40% का बट्टा दे रहे हैं, एक बार 40% का बट्टा दे रहे हैं, और एक बार कहता है इस पर कि 30% का बट्टा दे रहे हैं, और फिर इस पर 10% का बट्टा दे रहे हैं, 30% का, एक बार फिर 10% का बट्टा दे रहे हैं। देखिए नहु 40 है, नहु 40 आ गया, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, हमसे पूछा है कि एक बार 40%, एक बार 30% 10% का बट्टा देंगे तब कितना का अंतर होगा। तो ये बात तो आप समझ गए ना पिछल का क्वेश्चन, क्योंकि अंतर तो आ जाता है। तो अंतर बराबर क्या कर देते हैं यहाँ पर, अंतर बराबर जो रुपया दिया उसको लिख देते हैं भाई, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये लगातार जो दिया उसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, डायरेक्ट 30% का वैल्यू हो जाएगा, ऐसे 30%, आगे इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, देखिए कैसे उड़ेगा, सो देख लीजिए, ई प्रतिशत से एगो ई जीरो खत्म हो जाएगा, और ई प्रतिशत से एगो ई जीरो, और नीचे में 10 बच जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। अब तो कटने उठने वाला है नहीं, नीचे में 10 आ गया तो बढ़िया है। ठीक है, 10 आ गया, काटिए नहीं कि इसको 5 से इसको 2 बार में काटिए, ऐसा नहीं, 3 से इसको 5 में गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15, 1 16 हो जाएगा, अब बटा में 10, यानी कह सकते हैं 16.5, यानी 16.5 रुपया का अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर आ जाएगा, 16.5 रुपया का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बना लिए। अब हम एक और क्वेश्चन लाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है दुकानदार और ग्राहक वाला क्वेश्चन। देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके। देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहा है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है। ग्राहक के लिए इस सब में से कौन बट्टा श्रेणी अधिक लाभदायक है, से बात बताना है। तो देखिए ना, कौन कौन बट्टा श्रेणी है। 32% 4% वाला बराबर है, कि 20% 16% वाला बराबर है, 30 6 वाला, 25 11 वाला, सब समान है। देखिए 32 और 4 36, 20 और 16 36, 30 और 6 36, 25 और 11 36। तो कहिएगा कि सब समान ना है। अब ग्राहक को कोई भी बट्टा दे दे, सबका तो वैल्यू बराबर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि ग्राहक के लिए कौन अधिक लाभदायक है, या फिर विक्रेता के लिए या दुकानदार के लिए कौन अधिक लाभदायक है, ऐसा क्वेश्चन बना है और बनेगा और बनते रहेगा आगे भी। ठीक है ना। देखिए इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, ध्यान के रख दे जाए क्वेश्चन को, समझ गए ना। इसको छोड़ के नहीं भागना है, सीधा क्या करना है, इन दोनों को गुना कर दीजिए। 32 चौका कितना हो जाएगा देख लीजिए, यानी 4 तिहाई 12, 120 और 4 दूना 8, 128 हो जाएगा। चलिए 128 ही हो जाएगा, यानी 128%। ये दोनों को गुना कर दीजिए, 16 दूना हो जाएगा 32, 320%। ठीक है, ये दोनों को गुना के 36 18, 180%। ठीक है, अब इसमें से देखिए 25 गुना 11 का यानी 25 से कहीं 25 का 5 हो जाएगा, 25 से कहीं 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना हो गया। ठीक, आई तो सब समान का तो हम बातें नहीं, ये तो कहियो होगा नहीं, ये कहियो होगा नहीं, उसको काट देते हैं। अब सबको गुना किया था 128, 320, 180, 275 आ गया। अब इसमें से आपको एक बात ध्यान में यह रखना पड़ेगा कि ग्राहक जो है ना, ग्राहक के लिए कौन अच्छा होगा। तो सोचिएगा कि ग्राहक को जितना ज्यादा डिस्काउंट दे उतना ज्यादा फायदा होगा ग्राहक को, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसमें डिस्काउंट वाला में ग्राहक के लिए सबसे कम वाला होगा, सबसे कम वाला आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम वाला जो होगा ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया होगा, यानी ग्राहक के लिए 128 वाला सबसे बढ़िया हो जाएगा। और दुकानदार की बात करते हैं तो दुकानदार के लिए नोट में आप लिख लीजिएगा, दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा वाला फायदेमंद होगा, सबसे ज्यादा वाला। बात समझ गए, दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा वाला, यानी दुकानदार के लिए पूछता तो हमारा ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता। ग्राहक के लिए बोला है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे छोटा वाला जो रहेगा वो ग्राहक के लिए, सबसे ज्यादा वाला रहेगा वो दुकानदार के लिए हो जाएगा। बात समझ गए ना। इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा कि जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस को आप जो है बना लीजिएगा।